जो उस सीट को जागीर समझ बैठे थे, बपौती वहां की मतदाताओं ने मुंह पे करारा तमाचा देने का काम किया। पूछिए भाजपा जदयू वाले को क्या हुआ। 4 नंबर में चला गया, पता है ना। लड़ाई 1 2 3 में भी नहीं, 4 नंबर में। चौथे नंबर पे जदयू, जदयू से तो आगे है ना भाई, है ना। उन्हीं के गरिया से न माल पकड़ाया था, नोट का बंडल आप लोग दिखा रहे थे, अब पूरा मीडिया भी दिखा रहा। उपचुनाव तो मैंने तो कहा जहां जहां भी उपचुनाव हुआ है पूरे देश में 14 राज्यों में हुआ, आप तो जानते ही हैं। जहां जहां जिसकी सरकार रहती है पूरा सरकारी मशीनरियों का खेल होता है, उस आधार पे चुनाव जीत लेते हैं। और 25 में हम लोग मजबूती के साथ बिहार में सरकार बनाएंगे। तिरहुत स्नातक चुनाव में लगातार दावे किए जा रहे थे, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो। लगातार दावा की जा रही थी कि जो दोनों दल हैं अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन दो बिल्ली की लड़ाई में जीत किसी और का हो गया है और निर्दलीय प्रत्याशी वहां से जीत हासिल किए हैं। इस मुद्दा पे बात करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रदेश प्रवक्ता अरुण यादव है। कैसे देखते हैं, लगातार आप लोग दावा कर रहे थे कि तिरहुत जीत रहे हैं, लेकिन आप लोग तो तीसरे नंबर पर चले। अरे उनको जाके पूछिए ना, जो उस सीट को जागीर समझ बैठे थे, बपौती वहां की मतदाताओं ने मुंह पे करारा तमाचा देने का काम किया। पूछिए भाजपा जदयू वाले को क्या हुआ। 4 नंबर में चला गया, पता है ना। लड़ाई 1 2 3 में भी नहीं, 4 नंबर में। ये तो स्पष्ट हो गया कि मतदाताओं का सरकार के खिलाफ आक्रोश है, आक्रोशित थे, सरकार के खिलाफ वोट करने का काम किया। वोट की चोट पर एनडीए उम्मीदवारों को बेहोश करने का काम किया। तो आपके भी उम्मीदवार हुए हैं। मैं तो अगर आप कह रहे हैं कि उनके साथ जनता नहीं गए, तो जनता का जो झुकाव है वो तो आपके साथ भी नहीं दिखा। बेहतर, पिछले बार से बेहतर प्रदर्शन हम लोग करने का काम किए। हाँ, तो चौथे नंबर पे जदयू, जदयू से तो आगे है ना भाई, है ना। पूरा तंत्र, धन और जो सरकारी मशीनरी का भरपूर दुरुपयोग किया, उसके बावजूद हंस रहे। जनसुराज बड़ा फैक्टर है, क्योंकि उपचुनाव में भी आप लोगों को समझ में नहीं आया। उन्हीं के गरिया से न माल पकड़ाया था, नोट का बंडल आप लोग दिखा रहे थे, अब पूरा मीडिया भी दिखा रहा था। उसके बावजूद भी तो इसलिए चिंता ना करें, जनता का मूड आप समझिए। आम आवाम ने तय कर लिया है कि ये जो निकम्मी सरकार है बिहार में डबल इंजन की, इस सरकार को हर हाल में हटाना है और तेजस्वी यादव जी को लाना है। तेजस्वी के तरफ जनता देख कहाँ रही, चाहे वो उपचुनाव हो या तो एमएलसी का चुनाव हो, हर जगह पे जो है आप लोग दूसरे तीसरे नंबर की पार्टी रहे। अरे आम चुनाव की बात करिए ना भाई, उपचुनाव तो मैंने तो कहा जहां जहां भी उपचुनाव हुआ है पूरे देश में 14 राज्यों में हुआ, आप तो जानते ही हैं। जहां जहां जिसकी सरकार रहती है पूरा सरकारी मशीनरियों का खेल होता है, उस आधार पे चुनाव जीत लेते हैं। तो हम जीतेंगे 25 में सारे सीट। वैसे तो लोग दावा कर रहे हैं कि अगर ईवीएम खराब होता तो हम लोग झारखंड भी जीत जाते। अरे भैया, मैं तो क्या कहा, सरकार की बात कहा। पंजाब में जीता, कर्नाटक में जीता, मेघालय में जीता, केरल में जीता। अब जहां जहां सरकार, ऐसा 5 राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी की खाता नहीं खुले। झारखंड में जीती, मुंह खानी पड़ी, सुफरा साफ हो गया, चारों नाल चार चित हो गया। लेकिन बिहार में अरुण जी आप दावा कर रहे हैं कि तेजस्वी के प्रति जनता का झुकाव है, यात्रा पर भी निकले हैं, युवाओं का कहीं ना कहीं जो झुकाव था स्नातक की चुनाव में भी देखने को नहीं मिली है और तीसरी नंबर की पार्टी। एक बात जानिए ना, जनता का झुकाव सरकार के खिलाफ है, स्पष्ट तो है। विपक्ष के साथ भी तो नहीं, विपक्ष के साथ है। आपको आम चुनाव में लहर दिखेगा, तेजस्वी लहर में कोई नहीं टिकेगा, क्योंकि हमारे आदरणीय नेता जन मुद्दों की बात करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, भूखमरी की बात करते हैं, गरीबी की बात करते हैं, पलायन की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं। तो
इसलिए जनता को पता है ना। वो लोग तो मान रहे हैं कि जो जनता जनाधार दी उसको हम स्वीकार करते हैं, समीक्षा बैठक भी बुलाएंगे और समीक्षा भी की जाएगी कि हार कैसे मिली है। लेकिन आप लोग लगातार दावा कर रहे थे कि बिहार की जनता जो है इंडिया गठबंधन के साथ है, तेजस्वी के साथ है, और तेजस्वी तीसरा फेज की यात्रा भी समाप्त कर चुके हैं। उसके बावजूद जो है 3 नंबर की पार्टी। हाँ भाई, ये तो उपचुनाव में, और वो स्नातक का चुनाव आम चुनाव तो नहीं है ना। आम चुनाव का जलवा आप देखेंगे ना, और आपने झारखंड में नहीं देखा आम चुनाव का नौकरी देने की बात करते हैं कि शिक्षकों की नौकरी देने की काम तेजस्वी यादव की है, तो शिक्षकों का जो परिणाम था वो तो देखने को नहीं मिला। सरकार के खिलाफ गया ना, ऐसे समझिए। सरकार के पक्ष में रिजल्ट गया नहीं, ठीक है, नहीं आया है। हमारी वहां पहले भी अच्छी स्थिति नहीं थी। ये तो दलगत आधार पे होता नहीं है, समर्थन दल करती है ना। लेकिन जो समझते थे अपना जागीर, दिवेश चंद्र ठाकुर कहते थे हमको कुशवाहा का वोट नहीं चाहिए, दलितों का वोट नहीं चाहिए, यादवों का वोट नहीं चाहिए। ललन सिंह कहते थे अकलियतों का वोट नहीं चाहिए। तो लीजिए, मुंह तोड़ जवाब दिया। गुस्सा क्षेत्र की अगर बात कर ली जाए तो पूर्णिया लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी, रुपौली विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी, अब जो है तिरहुत से भी निर्दलीय प्रत्याशी। क्या लग रहा है कि बिहार जो है तीसरा विकल्प खोज रही है? कोई विकल्प नहीं खोज रही, एक ही विकल्प और उम्मीद बिहार की जनता का है, माननीय तेजस्वी यादव जी। और 25 में हम लोग मजबूती के साथ बिहार में सरकार बनाएंगे। को प्रशांत किशोर तीसरा विकल्प के रूप में जो है जाने जाते हैं जनसुराज के माध्यम से, और जनसुराज का प्रदर्शन 2 नंबर पर भी रहा। गया की अगर बात कर ली जाए इमामगंज विधानसभा, वहां भी 2 नंबर की पार्टी रही। कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती देखने। कहाँ 2 नंबर रहे? चुनौती कुछ नहीं है, इस सबको पता चल जाएगा। ये सब भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है। हाँ, बेबी प्रोडक्ट है। सारे एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। सबका हिसाब बिहार की जनता 2025 में करेगी, और बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी होने जा रहे हैं। भाजपा के बी टीम है प्रशांत किशोर, भाजपा के बी टीम है प्रशांत किशोर, और साथ ही साथ बिहार की जनता जो है हिसाब लेगी 2025 के विधानसभा चुनाव में, और मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे तेजस्वी यादव। ऐसा कहना था आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता अरुण यादव को। इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दे, और ऐसे ही खबरों से अपडेट होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।